नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से धैर्यम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम मैनेजमेंट की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके पहले एक चैप्टर अपन पहले कंप्लीट ही कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे इस चैप्टर में कि प्रबंध, प्रशासन, संगठन होते क्या है, इनमें अंतर क्या होता है और इसके अलावा प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, प्रबंध का महत्व क्या है और इसके कितने स्तर या फिर लेवल होते हैं। आज इनके बारे में बात करेंगे। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रबंध, प्रशासन और संगठन के बारे में ये होते क्या है। तो पहले देखते हैं अपन क्या के बारे में, प्रबंध के बारे में। तो प्रबंध अपन को जैसे पता है, प्रबंध क्या होता है, एक लीडरशिप होता है। मतलब प्रबंध किसी काम को लीड करने का कार्य करता है। अब वो काम कैसा होता है, काम कौन डिसाइड करता है, तो काम डिसाइड कौन करता है, अपने प्रशासन अपने यहाँ पर काम को डिसाइड किया जाता है, टारगेट सेट किया जाता है और प्रबंध द्वारा उसको क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है। मतलब दिए गए कार्य का लीडरशिप कौन करता है, अपना प्रबंध करता है। इसके बाद और देखिए तो प्रबंध में दो, एक अपना थ्योमैन और दूसरा क्या अपना रॉबर्ट हिलकर्ट। पहले अपन बात करते क्या, थियो हैमन की। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो प्रबंध होता है वो एक प्रबंधकीय कर्मचारी के रूप में होता है। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि एक जो प्रबंध होता है वो विज्ञान है। वहीं उन्होंने बोला है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। मतलब ये हुआ कि जो थियो हैमन है उन्होंने प्रबंध को 3 कार्यों के रूप में परिभाषित किया है। पहला उन्होंने बोला कि प्रबंध क्या है, एक प्रबंधकीय कर्मचारी है। फिर क्या हो गया, उन्होंने बोला है कि प्रबंध क्या है, एक विज्ञान है। जबकि तीसरे लेवल में उन्होंने बोला है कि प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो रॉबर्ट हिलकर्ट रहे, उन्होंने प्रबंध को बोला है कि प्रबंध के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान जो होते हैं वो एक ही कॉइन के कितने पहलू है, 2 पहलू है। मतलब अगर एक कॉइन के अगर 2 पहलू होते तो एक साइड कला होगा और दूसरा क्या होगा, विज्ञान होंगे। मतलब क्या हुआ कि प्रबंध को दोनों कहना, कला कहना और विज्ञान कहना, दोनों क्या होता है, सही होता है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं संगठन के बारे में। संगठन होता क्या है, जैसे अपन को पता हो गया क्या कि टारगेट क्या है। टारगेट अचीव करने के लिए क्या बना लिया अपन ने, प्लान बना लिया। परंतु प्लान क्या एक अकेला व्यक्ति उसको कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसके लिए कुछ तो होना चाहिए, तो उसका कार्य निभाता अपना क्या, संगठन। मतलब किस काम को कैसे करना है ये तो प्रबंध का काम है, परंतु उस काम को सही ढंग से प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए किसका कार्य आता है, मतलब किसका काम होता है, तो ये काम होता है अपने संगठन का। संगठन कैसे काम करता है, तो ये उस प्लानिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप बनाता है और ग्रुप में कम्युनिकेशन बनाता है, जिससे काम बहुत ही जल्दी और आसानीपूर्वक हो जाए। इसके बाद आगे देखते हैं कि प्रशासन क्या होता है। जैसे अपन बोले कि प्रबंध जब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक उसको ऊपर से ऑर्डर या फिर टारगेट निर्धारित ना मिले। मतलब क्या है कि प्रशासन एक ऐसा कार्य होता है या फिर एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा रूप होता है जो प्रबंध को बताता है कि उसको करना क्या है। मतलब प्रबंध को अपना टारगेट सेट करके देता है। इतना क्लियर होने के बाद अपन आगे देखते हैं कि प्रबंध हो गया, संगठन हो गया और अपना क्या हो गया, प्रशासन। इन तीनों में अंतर क्या होता है, तो अपन 1 बाय 1 स्टेप के माध्यम से समझते हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि प्रबंध, प्रशासन और संगठन। इसके बारे में देखते हैं कि पहला अपना पॉइंट रहेगा क्या, दायित्व। मतलब इन लोग के काम क्या होते हैं, इन लोग का वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्रबंध होता है वो प्रबंधन का काम करता है, मतलब किसी काम को मैनेज करने का काम करता है। जबकि प्रशासन की बात करते हैं, ये किसी भी व्यापार या बिजनेस के लिए पूंजी प्रदान, पूंजी मतलब क्या होता है, कैपिटल, मतलब बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने का कार्य, और बिजनेस के लिए प्लान बनाने का कार्य करता है। इसके बाद आगे देखते हैं वहीं संगठन क्या होता है। संगठन क्या काम करता है, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। काय का काम करता है, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। आगे देखते हैं अपन अवधारणा के बारे में देखते हैं। तो जो प्रबंध होता है वो कैसे अवधारणा, अपनी सैद्धांतिक भी है और मानवीय अवधारणा भी है। जबकि प्रशासन की बात करते हैं अपन, तो प्रशासन क्या ओनली सैद्धांतिक अवधारणा है। जबकि आगे देखते हैं अपन संगठन के बारे में। तो संगठन क्या है, संगठन वैज्ञानिक और तकनीकी दोनों प्रकार की अवधारणा है। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन लेवल की। जो प्रबंध होता है वो मिडिल लेवल का होता है और जो प्रशासन होता है वो हाई लेवल का होता है। साथ ही संगठन देखें तो संगठन क्या होता है, जो अपना प्रबंध है और जो अपना प्रशासन है उन दोनों के बीच मध्य में होता है, उन दोनों के बीच में होता है। मतलब क्या हो गया कि
ऊपर क्या हो गया अपना प्रशासन हो गया, नीचे क्या हो गया अपना प्रबंध हो गया, इन दोनों के मिडिल में क्या हो गया अपना संगठन हो गया। अब बात ये है कि इसके पहले वाली वीडियो में बात ये रही कि जो प्रबंध है वो बहुत सारे वेरियस लेवल में होता है, हाँ होता है, परंतु जब बात आती है प्रबंध की, प्रशासन की और संगठन की, तो इन तीनों में जब कंपेयर किया जाता है तो प्रबंध कौन से नंबर पे आता है? सेकंड, मतलब मध्य नंबर पे आता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, योजना मतलब प्लान। तो प्लान का निर्माण कौन करता है? तो प्लान का निर्माण कौन करेगा? अपना प्रशासन। उसके बाद प्लान को अप्लाई कौन करेगा? तो प्लान को अप्लाई करने का काम कौन करेगा? अपना प्रबंधन। वहीं बात करते हैं अपन संगठन की, तो संगठन प्लान से कैसे संबंधित है? तो संगठन क्या करेगा? उस प्लान को लागू करने के लिए ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा। और ग्रुप में क्या बनाएगा? कम्युनिकेशन स्थापित करेगा कि काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, भूमिका की बात करते हैं। तो जो प्रबंध है वो किसी भी व्यवसाय में अपनी आत्मा के रूप में होता है। मतलब क्या हुआ कि प्रबंध की वो बिजनेस की आत्मा किसको बोला जाता है? प्रबंध को बोला जाता है। जबकि अपन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन क्या होता है? किसी भी व्यापार का या फिर बिजनेस का क्या होता है? दिमाग होता है, मतलब ब्रेन होता है। इसके बाद आगे देखते हैं संगठन की। तो संगठन क्या होता है? ये किसी भी व्यापार या बिजनेस का शरीर होता है, मतलब बॉडी होती है। जैसे अपन को पता है दिमाग क्या होता है? अपने पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्रशासन करता है। ठीक है। इसके बाद आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे जो कि क्या है अपना उद्देश्य। प्रबंध, प्रशासन और संगठन होने के बाद अब अगला जो टॉपिक है अपना वो है कि प्रबंध की ड्यूटीज़ क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। देखते हैं पहले प्रबंध की ड्यूटी क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है। तो पहला पर्पस का क्या है? अंशधारियों के प्रति। अब अंशधारी क्या होते हैं? अंशधारी जैसे अपन को अभी पता है कि शेयर मार्केट वगैरह जो होते हैं उनमें उनसे बिलोंग करता है कौन? अंशधारी। मतलब जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो क्या करता है? एक अंशधारी या अंशपत्र जारी करता है और उस अंशपत्र को खरीदने वाले ही क्या कहलाते हैं? अंशधारी, या फिर उनको क्या बोलते हैं अपन? शेयर होल्डर। जबकि अगर कंपनी के नज़रिए से देखा जाए तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओरिजिनल क्या होते हैं? ऑनर होते हैं, मतलब मालिक होते हैं। तो उनके प्रति क्या दायित्व होते हैं प्रबंधन के? क्योंकि शेयर होल्डर क्या है? कंपनी के ऑनर होते हैं। तो ऑनर के हिसाब से कंपनी को क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है। प्रबंधक का ये या फिर प्रबंधक का ये मुख्य पर्पस होता है कि कैसे अपन अधिकतम को क्या करें? लाभ करें, मतलब प्रॉफिट कैसे अपन बहुत अच्छे से कर सके, जिससे जो अपने शेयर होल्डर हो उनको क्या हो? प्रॉफिट का हिस्सा मिल सके। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड, कर्मचारियों के प्रति। तो कर्मचारी क्या होते हैं? जो कि अपने कंपनी या फिर जो अपने संस्था वहाँ पर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो कंपनी एवं संस्था में वर्क करने वाले कर्मचारी भी उनको सही तरीके से वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही नहीं मिल रही है, या उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या परेशानी हो तो नहीं रही है, या फिर उनको समय समय पर बोनस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सब की जानकारी लेना या फिर इन सब की ड्यूटी निभाना किसका काम होता है? एक प्रबंधक का या फिर एक प्रबंधक का काम होता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन तीसरा जो पॉइंट आता है वो ग्राहकों के प्रति होता है। ग्राहक बोल दो या फिर इसको अपन अगर प्रशासन की दृष्टि से देखें क्या होता है जी अपना? पब्लिक। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? पब्लिक। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में प्रबंधक का ग्राहकों के प्रति क्या होगा कि उनको सही दाम में सही या फिर उचित वस्तु मिल जाए। जबकि अपन पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक क्या होगा कि सरकार या फिर जो प्रशासन है उससे सही तरीके से उनको क्या किया जाए? डील किया जाए, उनका शोषण ना हो, उनका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से हो। इसकी जानकारी कौन रखता है? प्रबंधक रखता है। और प्रबंधक इसको क्या करता है? देखता है कि ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आगे फिर देखते हैं अगला जो पॉइंट अपना वो समाज के प्रति होता है। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रबंधक की होती है वो किसके प्रति होती है? समाज के प्रति भी होती है। क्यों होती है? तो वो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि प्रबंधक का जो काम है वो ये काम नहीं रहता ओनली टारगेट को अचीव करना, बिल्कुल नहीं। प्रबंधक का काम क्या रहता है? टारगेट अपन कैसे अचीव करेंगे वो एक अलग मैटर है, परंतु उससे सामने वाले को या फिर अपने समाज को प्रॉब्लम ना हो, ये बात की जानकारी ये रखना या फिर ध्यान रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक प्रबंधक की या फिर एक प्रबंधक की। अब वो होता क्या है, कैसे रखता है कि प्रबंधक को ये देखना रहता है कि जितने कर्मचारी अपने यहाँ पर है उसकी तुलना में अपन कोई काम ऐसा निकाले कि अपने समाज में रोजगार के अवसर बढ़ें,
प्लस अपन कोई ऐसा काम ना करे जो कि समाज के लिए क्या हो, नुकसानदेह हो। जैसे प्रदूषण वगैरह का जो काम है, अपन कोई ऐसी वस्तु का निर्माण ना करे जो समाज को क्या काय में ले जाएगा, लॉस में ले जाए। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है वो होता है काय के प्रति, सरकार के प्रति। अब सरकार के प्रति क्या होता है कि जैसे सरकार जो होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए लाइसेंस जारी करता है, उस लाइसेंस का सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसकी जानकारी रखना सरकार का काम है। परंतु अगर किसी व्यवसाय का सही तरीके से इलीगली काम हो रहा है तो सरकार क्या करेगी, उस बिजनेस को ख़त्म कर देगी। प्रबंधक इन्हीं सब कामों को देखता है कि सरकार की जो नियम है या कानून है, जो गाइडेंस है, उसके अकॉर्डिंग काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इन सबको देखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, अपने प्रबंध के अंतर्गत आता है। आगे फिर देखेंगे अपन क्या, जो प्रबंध होता है उसका स्वयं के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके लिए जो अपना प्रोफेसर है पीटर ड्रकर, इन्होंने बताया है कि एक जो प्रबंधक होता है उसके लिए स्वयं के लिए 3 ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उनको निभाना पड़ता है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अपनी क्या, व्यवसाय के लिए, मतलब प्रबंध जो होगा वो व्यवसाय का प्रबंधक होगा या प्रबंध जो होगा वो व्यवसाय का प्रबंध करेगा। इसके बाद अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है प्रबंधकों के प्रति रहती, मतलब जो प्रबंध होगा वो प्रबंधकों का प्रबंध करेगा, मतलब जो मैनेजर होगा वो मैनेजमेंट करेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, थर्ड जो आता है कर्मचारी व काम का प्रबंधन। मतलब पीटर ड्रकर ने बताया है कि जो थर्ड जो काम रहता है, मतलब जो स्वयं के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसमें आता है कि जो एक प्रबंधक होता है वो कर्मचारी और काम उन दोनों का ही प्रबंध करना चाहिए। इसके बाद अपन देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होने के बाद आते हैं अपन क्या, महत्व है, मतलब एक प्रबंधक क्यों होता है, प्रबंध क्यों होना चाहिए। तो पहले देखते हैं अपन, पहला पॉइंट क्या है कि अगर प्रबंध है तो संसाधन का कुशलतापूर्वक उपयोग हो सकता है। अब संसाधन होते क्या है, मतलब ये है कि जो अपने पास भौतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उन सब का प्रॉपर यूज कब होगा, जब अपन को उसका यूज करते आना चाहिए। और ये कामों को कौन अच्छे से कर सकता है, एक प्रबंधक ही कर सकता है। इसी में जो उर्विक नामक प्रोफेसर है उन्होंने बोला कि कम प्रयासों से संसाधनों का प्रयोग किसके द्वारा ही संभव होता है, एक प्रबंध के द्वारा ही होता है। कितनी मात्रा में किस चीज़ का अपन को उपयोग करना, कहाँ करना, कैसे करना है, ये कौन बताता है अपन को, एक प्रबंध ही बताता है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है, प्रतियोगिता हेतु तैयार करना। अब प्रतियोगिता होती क्या है, मतलब कंपटीशन, कौन कितना आगे जाएगा, इसको सही तरीके से गाइडेंस कौन करता है, एक प्रबंध करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो नोटिस करता है कि मेरे को कहाँ प्रॉब्लम है, मेरे को कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है और मैं किन चीज़ों में ज़्यादा काम करूँ कि मेरा लेवल बहुत अच्छा हो। इन सब की जानकारी या फिर इन सब का काम किसके माध्यम से होता है, अपने प्रबंध के माध्यम से होता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन राष्ट्र का विकास। राष्ट्र का विकास कैसे होगा, जैसे कि अपन को पता है कि अगर कोई कंपनी क्या हो रही है, प्रॉपर तरीके से वे तरीके से ग्रो कर रही है तो उसका इफेक्ट कहाँ जाता है, अपने नेशन में जाता है। नेशन में कैसे जाएगा कि अगर कंपनी ग्रो होगी तो वो टैक्स ज़्यादा पे कर पाएगी और टैक्स पेमेंट करने के कारण क्या होगा, अपने जो बिजनेस है, अपना जो नेशन है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। साथ ही क्या होगा कि जो अपना प्रबंध होगा, प्रबंध के माध्यम से जो अपना रोजगार होता है और रोजगार के अवसर में जो वृद्धि होती है और जो समाज के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन सभी के कारण क्या होता है कि जो राष्ट्र होता है उसमें एक अच्छा बिहेवियर क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि राष्ट्र अच्छा डेवलप करता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, जो अगला पॉइंट है श्रम समस्याओं का समाधान। श्रम समस्याएं क्या होती है, यही होती है जो रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना। ये भी क्या एक काम होता है, एक प्रबंधन का, कि कब कैसे अपन इस काम को करेंगे। ये काम कौन बताता है, अपन प्रबंध बताता है कि किस काम में कितने रोजगार की आवश्यकता होगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इन सबको काम अपन को प्रॉपर तरीके से कौन करवाएगा, एक मैनेजमेंट ही करवाता है। आगे देखते हैं अपन, अगला क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति, मतलब टारगेट का अचीवमेंट। अब अपन को पता है कि प्रबंध का मेन टारगेट ही होता है, मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है, टारगेट को अचीव करना। अब वो टारगेट को अचीव बहुत ही अलग तरीके से करता है, या तो प्लान बना के करेगा, प्लान के बनाने के बाद क्या करेगा, उसको ग्रुपिंग करेगा, ग्रुपिंग करने के बाद क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेशन बनाएगा। इन सब माध्यम से अपन बहुत ही जल्दी अपन क्या करते हैं, टारगेट को अचीव कर पाते हैं। जैसे अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अपने पास एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। एक कंपनी है और दूसरी कंपनी क्या है, अपने पास बी है। ए कोई काम को कर रहा है, कोई टारगेट को अचीव कर रहा है, परंतु इसके पास प्रॉपर प्लान नहीं है। इसके पास टारगेट तो, परंतु इसके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है।
और जबकि बी है, बी के पास टारगेट है और ये अपने लिए क्या बना रही, कोई प्लान बना रही है। अब प्लान बना रही तो प्लान के अकॉर्डिंग क्या करेगी, वो कंट्रोल भी करेगी, कंट्रोल के अकॉर्डिंग क्या करेगी, फिर वो कम्युनिकेशन भी बनाएगी और मोटिवेट करेगी। इससे क्या होगा कि टारगेट को बहुत जल्दी अचीव किया जा सकेगा। जबकि जो बी है, बी ने को अपना टारगेट सेट किया परंतु उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया है, और जब प्लान ही नहीं बनाया है तो वो टारगेट को अचीव कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। या फिर मान लो प्लान बना भी लिया है और उसको वो मैनेज नहीं कर पा रही तो टारगेट अचीव होगा क्या, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो अभी अपन ने देखा कि प्रबंधक की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और ये अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो प्रबंध होते हैं उसके कितने लेवल होते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। प्रबंध के उद्देश्य और महत्व देखने के बाद अपन देखेंगे प्रबंध कितने लेवल में होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जो प्रबंध है उसके कितने लेवल होते हैं, 3। पहला होता है हाई लेवल, फिर क्या होता है अपना मीडियम लेवल, फिर क्या होता है अपना लो लेवल या फिर निम्न स्तरीय, है ना। आगे देखते हैं अपन, पहले बात करते हैं हम काय की, हाई लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे प्रमुख जो अधिकार होता है, सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है, हाई लेवल मैनेजमेंट का होता है। उसके बाद देखते हैं जितने प्रकार की जो प्लान वगैरह है, नियोजन जो जितने प्रकार के होते हैं उन सबको कौन निर्माण करता है, अपना हाई लेवल के जो मैनेजर रहते हैं उनके द्वारा निर्माण किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से जो कर्मचारी होते हैं वो आते हैं या फिर अधिकारी आते हैं। तो इसमें आता है पहले क्या, संचालक मंडल आते हैं, फिर क्या आते हैं अपने प्रबंध संचालक आते हैं, और कौन आता है अपना मुख्य प्रबंधक या प्रबंध आता है। इसके बाद आगे देखते हैं इनका जो मेन जो काम होता है, जैसे अपन को पता है कि कंपनी का मेन जो ऑनर होता है वो कौन कहलाता है, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के प्रति क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इनकी। इसके बाद आगे देखते हैं अपन कि जो इनके जो कार्य होते हैं, मतलब हाई लेवल जो मैनेजर है या फिर मैनेजमेंट है, इनके जो काम होते हैं उनको लिविंगस्टन द्वारा बताया गया है। इन्होंने 2 काम बताए हैं। पहले इन्होंने ये बताया है कि जो हाई लेवल के जो प्रबंधक रहते हैं उनका काम निर्णय संबंधी रहता है, मतलब डिसीजन लेने का रहता है, और जो सेकंड होता है उन्होंने बताया है कि ये न्यायिक कार्य कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, सेकंड जो लेवल होता है वो कहलाता है क्या, मीडियम लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्डर को ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑर्डर को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं ये, कि हाई लेवल से इनको ऑर्डर यहाँ मिलता है और ये किसको देते हैं, अपने नीचे वाले लेवल को देते हैं। पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, इनके जो कार्य है उसको कौन ने बताया, श्रीमती नाइल्स ने बताया है। जैसे इन्होंने बताया है कि पहला जो काम होता है वो काम को क्या करता है, ये कम करता है। कैसे, क्योंकि अपन को पता है कि ये जो होता है पूरा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है, परंतु इसके जो काम को वो कौन ले लेता है अपने में, मीडियम लेवल के जो प्रबंधक होते हैं वो ले लेते हैं। मतलब ये क्या हुआ कि ये जो हाई लेवल के जो वर्कलोड रहता है उसको क्या करता है, ये कम करता है। उसके बाद देखते हैं अपन क्या, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, 2 लोगों के बीच क्या बनाना, तालमेल बनाना। तो इसका काम भी कौन करता है, अपना मीडियम लेवल के मैनेजर द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन क्या होता है, ये कर्मचारियों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर किसी ने स्ट्राइक वगैरह कर दिया तो उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, अपना मीडियम लेवल के प्रबंधक करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं कि अपन से जो निम्न स्तरीय लेवल के जो होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है, ये मुख्य को सहयोग प्रदान करते हैं। मुख्य क्या हो गया अपना, मतलब इनके जो ऊपर लेवल के जो होते हैं अधिकारी उनको क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, प्रथम श्रेणी के या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, पर्यवेक्षण प्रबंधक, या फिर जो कौन से कैटेगरी में आते हैं जी, लो लेवल कैटेगरी में आते हैं। ये भी क्या होते हैं, अधिकारी का प्रकार होता है। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, पर्यवेक्षक आते हैं और लीडर आते हैं। मतलब पर्यवेक्षक मतलब कौन होते हैं, सुपरवाइजर आते हैं। इनके अंदर वर्कर जो होते हैं, अपने कर्मचारी होते हैं, वो काम करते हैं और जो कर्मचारी के क्या रहते हैं, हेड कहलाते हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है, कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाती है, वह कार्य को दिया जाता है कि आपको ये कार्य करना है और नहीं करना है। तो आज जो टॉपिक रहा अपना कि प्रबंधक, संगठन, प्रशासन और इसके महत्व और उद्देश्य ये क्या होते हैं और ये प्रबंधक के कितने लेवल होता है, आज वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। जो अगली वीडियो होगी उसमें अपन देखेंगे कि प्रबंधक के सिद्धांत क्या है।